हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है प्रतियोगिता दर्पण फरवरी माह का। फरवरी और मार्च का मैं अगले 6 दिन में आप सबका कंप्लीट करवा दूंगा। फिर अप्रैल का जो प्रतियोगिता दर्पण आएगा वो लगभग 13 मार्च को आएगा। तो 13 मार्च को जब आएगा तो 15 मार्च तक हम सब अप्रैल का कर लेंगे और फिर अप टू डेट 13 से लेकर के 14 या 15 महीने का जो तारीख होता है उसमें हम सब प्रतियोगिता दर्पण कर लिया करेंगे। फिलहाल आज हम सब करेंगे फरवरी माह का प्रतियोगिता दर्पण, जिसका सेट नंबर 1 है। इसका और 2 वीडियो आएगा, लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और प्रतियोगिता दर्पण एकमात्र ऐसा मैगजीन है जो सबसे ज़्यादा सेल होता है और बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है इस वाले मैगजीन से, इसलिए आप सबको ये वाला मैगजीन स्टडी करना चाहिए और एमसीक्यू के फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसमें प्रतियोगिता दर्पण की अहम भूमिका रहेगी, इसलिए इसको मैं थोड़ा डिटेल में कवर करूंगा। प्लस आपका एमसीक्यू तो है ही, तो फैक्ट वाइज भी आप याद कर लेंगे। इसमें 30 क्वेश्चन है, अगले वाले सेट में भी 30 क्वेश्चन देखेंगे और फिर जो नेक्स्ट सेट आएगा यानी सेट नंबर 3 फरवरी माह का, उसमें हम सब सारा बचा हुआ क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम सब। हाल ही में राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने कुल कितनी सीटों पर विजय पाई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 112, दूसरा 115, तीसरा 122 और चौथा है 117। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर 115। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीट है, पर इस बार श्री गंगानगर सीट पर एक प्रत्याशी का निधन हो जाने के कारण 199 सीट पर चुनाव लड़ा गया, जिसमें 115 सीटों पर भाजपा द्वारा विजय पाया गया। इससे पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अब यहाँ पे भाजपा की सरकार है। और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री जो बने हैं इनका नाम है भजन लाल शर्मा, ये भाजपा के हैं। राजस्थान के राज्यपाल वर्तमान में है श्री कलराज मिश्र, ये भी याद रखेंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, श्री मोहन यादव हाल ही में किस राज्य के चुनाव को जीतने के बाद मुख्यमंत्री बने? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है मणिपुर और चौथा है तेलंगाना। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने कुल 163 सीट पर विजय पाई। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अजीत जोगी, दूसरा है रमन सिंह, तीसरा है भूपेश बघेल और चौथा है विष्णुदेव साय। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विष्णुदेव साय। देखिए अजीत जोगी जो थे ये पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, दूसरे जो थे वो रमन सिंह थे और तीसरे नंबर पे थे भूपेश बघेल और चौथे बने हैं विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीट है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 54 सीट मिला, वहीं कांग्रेस को 35 सीट पर विजय पाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा हेतु निर्वाचित महिलाओं विधायकों की संख्या 19 रही है। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो 1 2 3 4 जो फॉर्म है, अभी तक टोटल छत्तीसगढ़ में 4 ही मुख्यमंत्री बन पाए हैं और चौथा अभी बने हैं विष्णुदेव साय और ये पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 64 सीट पर विजय पाई। तेलंगाना में कुल कितने विधानसभा सीट हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 120, दूसरा 119, तीसरा 118 और चौथा 115। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 119। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कांग्रेस के श्री रेवंत रेड्डी बने हैं। तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को अलग हुआ था। तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल तमिली साई सुंदर राजन हैं। तो इतना इंफॉर्मेशन याद रखेंगे आप सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां, मिजोरम की कुल 40 विधानसभा सीटों में चुनाव हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री लाल दूम होमा ने शपथ ग्रहण किया। यह किस पार्टी से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जोरम पीपुल्स मूवमेंट, दूसरा है कांग्रेस, तीसरा है भाजपा और चौथा है मिजो नेशनल फ्रंट। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर जोरम पीपुल्स मूवमेंट। मिजोरम के 40 विधानसभा सीटों में 27 सीट पर जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने जीत पाई। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री लाल दूम होमा बने। मिजोरम के वर्तमान राज्यपाल हरी बाबू हैं। तो ये याद रखेंगे आप सब। यानी टोटल 5 राज्य में रिसेंटली चुनाव हुआ था, जिसमें 3 राज्य में भाजपा ने सरकार बनाई, 1 राज्य में कांग्रेस ने और 1 राज्य में जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के केंद्र सरकार के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में वैध बताया है। केंद्र सरकार ने कब अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रस्ताव पारित किया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 5 अगस्त 2019, दूसरा है 15 अगस्त 2018, तीसरा है 8 नवंबर 2016 और चौथा है 10 दिसंबर 2018।
तो 6 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर 5 अगस्त 2019। 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, जो कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था। 14 मई 1954 को एक अन्य अनुच्छेद 35A को भी जोड़ा गया था, जिसके तहत कश्मीर में बसे लोगों को वहाँ का स्थानीय निवासी माना जाता था। यानी अगर हम सब बस जाएंगे, यानी मैं बिहार में रहता हूँ तो मैं जाकर जम्मू कश्मीर में उस टाइम बस जाता तो मैं स्थानीय निवासी नहीं कहलाता, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप जाकर बच सकते हैं और आप वैलिड होंगे। यानी अनुच्छेद 370 को रिमूव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम था, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं हम सब। हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय को स्थापना मुलुगु में करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आंध्र प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है केरल। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर तेलंगाना। इस विश्वविद्यालय का नाम समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय रहेगा। इस विश्वविद्यालय का नाम माँ और बेटी समक्का और सरक्का, जिन्होंने तेलंगाना में आदिवासी समुदाय की रक्षा करने के लिए भेजी गई देवियां माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए एक जनजातीय स्कूल खुलेगा, उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को पारित कर दिया गया है। तो 7 का आंसर हो जाता है तीसरा नंबर तेलंगाना। ये सारे करंट अफेयर्स प्रतियोगिता दर्पण के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर राजस्थान, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है गुजरात। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत से तात्पर्य है ऐसी प्रार्थनाओं, व्यवहारों, कलाओं व उत्पाद आदि से इन्हें किसी सामाजिक समूह द्वारा अपने सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारत में अब तक 15 परंपराओं को इस सूची में जगह मिली है। 2021 में कोलकाता का दुर्गा पूजा को इस सूची में शामिल किया गया था। पर मंथ का हम सब 3 पार्ट में वीडियो देखेंगे और टोटल 100+ क्वेश्चन करेंगे। पहले पार्ट में 30 रहेगा, दूसरे पार्ट में 30 और फिर आखिरी वाले पार्ट में 30 भी हो सकता है या उससे अधिक भी हो सकता है। फिलहाल 9 नंबर देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में मलेरिया के कुल मामले 2000 में 243 मिलियन थी, जो 2022 में बढ़कर कितनी हो गई है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 249 मिलियन, दूसरा है 252 मिलियन, तीसरा है 255 मिलियन और चौथा है 264 मिलियन। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर 249 मिलियन। 2023 के अनुसार भारत में 2022 में मलेरिया की कुल 33.8 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। इस वर्ष 30% मलेरिया में कमी आई है। वर्ष 2023 में मौतों की संख्या 5511 रही मलेरिया की वजह से, जो कि पिछले वर्षों की तुलना में 34% कम है। यानी अगर ग्लोबल लेवल पर देखें, विश्व लेवल पर देखें तो मलेरिया की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अगर भारत के अनुसार देखें तो मलेरिया के संख्या में बहुत ज़्यादा कमी आई है। 30% बहुत ज़्यादा होता है और मौत भी 34% कम हुआ है, तो ये अच्छा बात है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम सब। देश में ही निर्मित सबसे बड़े सर्वेक्षण पोत INS संगायक को नौसेना दिवस के अवसर पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। भारतीय नौसेना दिवस किस दिन मनाते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 8 अक्टूबर, दूसरा है 4 दिसंबर, तीसरा है 10 अगस्त और चौथा है 8 नवंबर। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 4 दिसंबर। यह शिप गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश से वापस किया गया युद्धपोत INS तारमुंगली नाम से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर केनिया, दूसरा है उज्बेकिस्तान, तीसरा है श्रीलंका और चौथा है मालदीव। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर मालदीव। वर्ष 2023 में भारत द्वारा इस उपहार के तौर पर मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स को दिया गया था, जो अपनी सेवा वापस समाप्त कर भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। यहाँ पे वर्ष 2023 नहीं कर लेंगे, 2006 काट के कर लें, ठीक है। 2006 में मालदीव को ये मिला था और अब ये कार्य पूरा हो चुका है। भारत में अब कार्य करेगा अपना, यानी अपना सेवा देगा। कौन से नाम से? तो INS तारमुंगली। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, किस संस्था द्वारा उच्च गति वाले मानव रहित स्वदेशी फ्लाइंग विंग का सफल परीक्षण किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, दूसरा है इसरो, तीसरा 1 और 2 दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर DRDO। इस सफलता के साथ भारत टेललेस कॉन्फ़िगरेशन में फ्लाइंग विंग तकनीक के नियंत्रण में महारत हासिल करने वाले देश में शामिल हो गया है। इसकी उड़ान परीक्षणों में GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन
रिसीवर का उपयोग किया गया है, यानी गगन इसका फुल फॉर्म होता है, मतलब गगन का ये फुल फॉर्म होता है। तो इसको अंडरलाइन आप सब कर लें और थोड़ा सा इसे याद रखेंगे। ऐसे पूछ लेगा गगन, जी स्टैंड फॉर, ऐसे कुछ पूछ लेगा तो आपको जवाब दे देना है जीपीएस, या जी से क्या है, जियो। क्वेश्चन नंबर 13, देश के सभी राज्य व केंद्र शासित क्षेत्र में फैले भारत के 6.5 लाख गांव के सांस्कृतिक मानचित्रण के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना शुरू की गई है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर गृह मंत्रालय, दूसरा है मानव विकास मंत्रालय, तीसरा है संस्कृति मंत्रालय और चौथा है रेल मंत्रालय। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, संस्कृति मंत्रालय। सभी गांव की मैपिंग व प्रलेखन का कार्य इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के सहयोग से किया जाना है। भारतीय गांव के जीवन, इतिहास व लोकाचार की जानकारी एकत्र करना इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। तो मेरा गांव मेरी धरोहर ये गांव के सांस्कृतिक मैपिंग से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम सब। श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर गोपाल बागले, दूसरा है संतोष झा, तीसरा है रूबेन अजार, चौथा है अनीश दयाल सिंह। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर, संतोष झा। संतोष झा अब गोपाल बागले का स्थान लेंगे और गोपाल बागले को अब बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया का उच्चायुक्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर क्वेश्चन। भारत में रूबेन अजार को किस देश के नए राजदूत के रूप में बनाया गया है? यहाँ पे बनाया गया है होगा, आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर सीरिया, दूसरा है इजराइल, तीसरा है बांग्लादेश और चौथा है अफगानिस्तान। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, इजराइल। रूबेन अजार भारत के अतिरिक्त भूटान व श्रीलंका में राजदूत के रूप में भी कार्य करेंगे, यानी वो भारत के साथ साथ भूटान और श्रीलंका में भी राजदूत का काम करने वाले हैं। इजराइल की मुद्रा का नाम शकेल है, यरूशलेम कैपिटल होता है। क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक दिसंबर 2023 में कौन नियुक्त हुए हैं? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर राहुल रसगोत्रा, दूसरा है नीना सिंह, तीसरा अनीश दयाल सिंह, चौथा है विवेक कुमार। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, अनीश दयाल सिंह। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर रश्मि शुक्ला, दूसरा है अंजलि कुमारी, तीसरा है महर्षि दास और चौथा है नीना सिंह। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नीना सिंह। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में वर्ष 2023 का 23वां मिस अर्थ प्रतियोगिता का फाइनल वियतनाम के हो ची मी में 22 दिसंबर 2023 को हुआ। इस वर्ष मिस अर्थ 2023 दित्रा जीरी बनी है, यह किस देश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर थाईलैंड, दूसरा है वियतनाम, तीसरा है अल्बानिया, चौथा है अमेरिका। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, अल्बानिया। मिस अर्थ एयर बनी है यालाना एडुआना, मिस अर्थ वाटर बनी है टू दी लान आन, मिस अर्थ फायर बनी है आपकी, उनका नाम है कोरा बिल्लोट। तो मुख्य रूप से मिस अर्थ 2023 दित्रा जीरी ये कहाँ की है? अल्बानिया की है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं, ये बाद में देखेंगे, ये 20 है। 19, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर अनीश दयाल सिंह, दूसरा है विक्रम कुमार, तीसरा है राहुल रसगोत्रा, चौथा है श्री प्रहलाद सिंह। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, राहुल रसगोत्रा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर अग्रसर होते हैं हम सब। 20वां प्रश्न, हाल ही में किस देश के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का 29 नवंबर 2023 को 100 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर इंग्लैंड, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है जर्मनी और चौथा है ब्रिटेन। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर, अमेरिका। हेनरी किसिंजर को 1973 ईस्वी में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर, वर्ष 2023 की विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाई गई? इस बार की थीम समुदायों को नेतृत्व करने दें। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर 5 दिसंबर, दूसरा है 4 दिसंबर, तीसरा है 6 दिसंबर और चौथा है 1 दिसंबर। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाने का निर्णय यूएन एड्स द्वारा 1988 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, शांति, निशस्त्रीकरण और विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर डेनियल बरेन बोइम, अर्जेंटीना मूल के इजरायली पियानो वादक, दूसरा अली अब्बू अव्वाद, फिलिस्तीन शांति कार्यकर्ता, तीसरा जसकीरत सिंह ग्रेवाल,
चौथा है 1 और 2 दोनों। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों, यानी डेनियल बरेन बोइम को भी मिला है और अली अब्बू अव्वाद को भी मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं हम सब। 23वां प्रश्न है, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए वर्ष 2023 में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 27, दूसरा है 25, तीसरा है 29 और चौथा है 26। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 26। एकमात्र क्रिकेटर मोहम्मद शामी को अर्जुन अवार्ड मिला है 2023 का। वुशु खेल में एकमात्र वुशु खेल में अवार्ड मिला है सुश्री नाओरेम रोशी बीना देवी को, और इसके अलावा पैरा तीरंदाजी में सुश्री शीतल देवी को अर्जुन अवार्ड मिला है। तो ये मुख्य था, मैं लिख दिया 3, ये याद रखेंगे। 26 अगर एक बार हो सके तो आप देख लेंगे, थोड़ा नाम पूछ सकता है आपसे, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 24 मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी बैडमिंटन, दूसरा है चिराग शेट्टी बैडमिंटन, चौथा है साइना नेहवाल बैडमिंटन और चौथा है 1 और 2 दोनों। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। कल जो आएगा फरवरी प्रतियोगिता दर्पण 2024 का सेट नंबर 2, वो भी आप सब देख लेंगे। 25 व्यास सम्मान 2023 किन्हें प्रदान किया गया है? उनके स्मरण यादें और यादें के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पुष्पा भारती, दूसरा है कमला दास, तीसरा है पूजा गंगोत्री और चौथा है सृष्टि कुमारी। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर पुष्पा भारती। यह पुरस्कार इन्हें हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। 4 लाख का यह पुरस्कार हिंदी भाषा के विगत 10 वर्षों में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए 1991 से प्रदान किया जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम सब। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की लिस्ट ए क्रिकेट विजय हजारे ट्रॉफी का 31वां संस्करण 12 नवंबर से 16 दिसंबर 2023 तक खेला गया। वर्ष 2023-24 का विजेता कौन सा टीम रहा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर राजस्थान, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है हरियाणा और चौथा है मध्य प्रदेश। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर हरियाणा। हरियाणा ने राजस्थान को 30 रन से हराकर पहली बार यह ट्रॉफी अपने नाम किया। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर अग्रसर होते हैं हम सब। 27वां प्रश्न, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किनके कार्यकाल में वृद्धि कर दी गई है? अब वह 2024 तक टीम इंडिया के मुख्य कोच रहेंगे। ये पुरुष क्रिकेटर खिलाड़ी की बात हो रही है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर BVS लक्ष्मण, दूसरा है अनिल कुंबले, तीसरा है सौरभ गांगुली और चौथा है राहुल द्रविड़। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, राहुल द्रविड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 100+ क्वेश्चन रहेंगे ही प्रत्येक मंथ में, ठीक है। तो 28 है, हाल ही में भारतीय महिला टीम ने किस टीम के खिलाफ 347 रनों से टेस्ट मैच जीतकर अभी तक सबसे अधिक रनों के अंतर की दृष्टि से जीत हासिल की है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर न्यूजीलैंड, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा है बांग्लादेश और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर इंग्लैंड। यह पूरे विश्व में महिला टेस्ट क्रिकेट में रनों की दृष्टि से सबसे बड़ी जीत है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व में इतना अंतर से कोई भी टीम मैच नहीं जीती है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं हम सब। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित पुस्तक और लेखक का सही मिलान कीजिए। पहला है वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना, दूसरा है वी ऑल्सो मेक पॉलिसी सुभाष चंद्र गर्ग, तीसरा है रोमन स्टोरी झूपा लाहिरी, चौथा उपयुक्त दिए गए विकल्प सभी सही हैं। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऊपर दिए गए विकल्प सभी सही हैं। चलिए आज के इस करंट अफेयर्स का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम सब, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। चलिए आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, 30वां प्रश्न, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का वर्ष 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आत्मनिर्भर, दूसरा है कोरोना, तीसरा है व्यापार और चौथा है रिज। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रिज। रिज का मतलब होता है यह शब्द शैली सौंदर्य या यौन साथी को आकर्षित करने की क्षमता को संदर्भित करता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट फरवरी प्रतियोगिता दर्पण का आएगा 2024 का, जिसमें हम सब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 60 तक। इस वाले पार्ट में इतना ही रहने देते हैं। ये वाला सीरीज आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पीडीएफ पाना हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा लें। दूसरी बात, पीडीएफ के लिए रोज मैं नहीं डाल पाता हूँ पीडीएफ, पर वीक में मैं सारा वीकली पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, तो आप सब जाकर के हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय एंड गुड बाय।